गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। देखिए ऐसा है कि अभी जो है फिलहाल अपन घर के राजा हैं। क्या हैं? राजा। और राजा क्यों हैं? क्योंकि अभी जो है अपन घर में अकेले हैं। होम मिनिस्टर जो है गांव गए हुए हैं, मायके गए हुए हैं। तो अभी फिलहाल अपन राजा हैं। अभी अपन 10 बजे रात तक भी घर वापस आएंगे तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसके बाद जब होम मिनिस्टर आ जाएंगे ना तो 7 बजे पहला फ़ोन आ जाता है, कहाँ हो? अरे बोले भैया इंटरव्यू करवा रहे हैं। कौन सा इंटरव्यू 7 बजे होता है? यानी कि वहाँ से इंटरव्यू करवाने के बाद आते हैं तो यहाँ अपना इंटरव्यू होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी जब तक होम मिनिस्टर नहीं है तो जल्दी जल्दी नौकरी वोकरी ले लो। और बहुत समझा रहा हूँ, 28 तारीख को वहाँ से रिजर्वेशन है वापस। तो मतलब 27 को निकलेंगे, 28 को यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद फिर मत बोलना कि सर नौकरी नहीं मिली। फिर उसके बाद तो क्या है, टाइम टू टाइम ही काम करना पड़ेगा। एक बात। और दूसरी बात ये है कि अच्छा आप लोग एक बात बताओ, हम आपसे ही पूछते हैं, सब सारी चीज़ें हो गई, आप लोग बोलते हो सर चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक भी कर दिया और इंटरव्यू भी दे आए, पर सर जॉब नहीं मिली। कभी अपना खुद का आपने दिमाग लगा करके सोचा? इस बारे में कभी आपने विचार किया कि जब सब सारी चीज़ें हो गई, आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, रिज्यूम भी जमा कर दिया, सब सारी चीज़ें, नौकरी क्यों नहीं मिली आखिर? सोचो, इसके पीछे का कारण सोचो। आज 4-5 कारण मैं बताए दे रहा हूँ। और क्या है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर लोग सीख ले लें किसी चीज़ से या अपनी गलतियाँ सुधार लें तो फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा ना, ये भी तो एक बात है। तो इसलिए जो है आज आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ। देखिए आप लोग क्या करते हो कि पहली चीज़, टाइम पर इंटरव्यू देने नहीं जाते हो। जैसे मान लीजिए अगर इंटरव्यू आज है तो 5-6 दिन बाद आप लोग फ़ोन लगाते हो। पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती सबसे बड़ी क्या करते हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस वैकेंसी के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए अपन इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा तैयारी करके जाइए। थोड़ा यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी, गूगल से, किताब से, पेपर से पढ़ के जाइए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कर लिया करिए कि आप जब रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप डॉक्टर का एक्सपीरियंस लिखवा के क्यों ले जाते हो? एक्सपीरियंस तो ऐसे ही फर्जी ही लिखवाना पड़ता है रिज्यूम में। ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं कि जेल हो जाएगी, हिंदुस्तान है ना। तो हम बोलते हैं गलत ही, झूठा एक्सपीरियंस ही लिखवा लो। लेकिन जिस प्रोफाइल के लिए देने जा रहे हो, अगर फर्निशिंग शोरूम में जा रहे हो तो फर्निशिंग शोरूम का ले जाओ, फर्नीचर शोरूम में जा रहे हो तो फर्नीचर शोरूम का लिखवा लो एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं ऑटोमोबाइल के लिए इंटरव्यू देने, आपने लिखवा लिया कपड़े की दुकान का एक्सपीरियंस। यार जिंदगी में नौकरी नहीं मिलेगी ऐसे में। तो आपने अगर से, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका खुद का बिजनेस होता और आपको ड्राइवर की ज़रूरत होती है और आपके पास कोई खाना बनाने वाला बंदा आ जाता और बोलता सर मेरे को नौकरी पे रख लो गाड़ी चलाने के लिए, तो जिसने गाड़ी जिंदगी में स्टीयरिंग पकड़ी ही नहीं है, आप उसको अपनी नई गाड़ी चलाने के लिए दे देते क्या? नहीं देते ना। 99% लोगों का जवाब यही होगा कि सर नहीं देते। अब बाकी 1% फिर वो तो मोदी जी के भक्त हैं तो बोल देंगे कि हाँ दे देंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन आप लोग समझिए इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा मूल कारण आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, 5 साल वोडाफोन में काम किया, 2 साल सोफे के शोरूम में किया, 1 साल पाइप फैक्ट्री में किया। यार कोई मतलब ही नहीं निकला ना आपके वर्क एक्सपीरियंस का। आज तक जिंदगी में ठिकाना ही नहीं रहा कि कहाँ काम करना है, क्या करना था। तो कंपनी को क्या लगता है कि बंदे का कोई भरोसा नहीं है कि अभी यहाँ 10,000 मिल रहा है, कल को किसी ने 11,000 बोल दिया तो छोड़ के चला जाएगा। पहली चीज तो इसलिए जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने रिज्यूमे में सेम सेगमेंट का, सेम उससे मिलती जुलती कंपनी का और सेम प्रोफाइल का एक्सपीरियंस लिखवा लो। यार फर्जी लिखवा लो, वेरीफाई करने नहीं जाते कंपनी वाले। ये कोई आईएएस की नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी की आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने जाएंगे, ऐसे ही लिखवा लो। अब रही बात उससे रिलेटेड जानकारी कैसे मिलेगी, मान लीजिए कि आपने लिखवा लिया, एक्सपीरियंस लिखवा लिया, सब सारी चीजें हो गई। अब उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे
तो या तो हमारे पास आके एक दिन आधे घंटे के लिए आ जाया करो, तो या तो हमारे पास से समझ लिया करो। आपको किसी प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, मैं ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, ना कोई चार्ज मांग रहा हूँ, ना कोई रजिस्ट्रेशन मांग रहा हूँ। और यहाँ तक दावा करता हूँ कि भाई आप अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो उसके बारे में मैं बताने के बाद और वहाँ आपको सपोर्ट भी करूँगा, सब सारी चीज़ें मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मान लीजिए जिसके पास समय नहीं है हमारे पास आने का, तो आप लोग कम से कम इतना तो करवा सकते हो ना कि यार 2 मिनट लगता है, अपने मोबाइल से रिज्यूमे एडिट कर लो ना। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं, अब मान लीजिए फर्नीचर शोरूम में इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और लिखवा लिया किराना का एक्सपीरियंस। यार कोई मतलब ही नहीं निकला ना। आपने 10 साल भी अगर किराने के दुकान पे काम किया या किराने के प्रोडक्ट में आपने काम किया है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस वहां पे 0 काउंट हो जाएगा, क्योंकि उसे फर्नीचर के शोरूम में काम किया हुआ बंदा चाहिए था। अब मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा कि भाई फर्नीचर में काम किया था तो बताओ कितने mm की प्लाई आती है, इसकी साइज क्या होती है, कौन कौन सी। तो यार यूट्यूब पे देख लो, हजारों वीडियो अवेलेबल है, हजारों चीजें गूगल पे अवेलेबल है, हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, सब सारी चीजें करवा देंगे। लेकिन अब इतने के बावजूद भी आप लोग नहीं मानते हो। अब बस सर जॉब दिला दो, जॉब दिला दो। यार जॉब तो आपके पीछे पीछे आएगी। जॉब वाला बंदा तो आपको नौकरी थाली में आरती लिए घूमेगा कि साहब आप आ जाओ हमारे यहाँ नौकरी करने। बहुत दूर मत जाओ। हम अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं भी आप जैसे कुछ साल पहले तक नौकरी ही ढूंढा करता था, पर क्या है कि देखिए सोच से आप बहुत कुछ बदल सकते हो। जहां आपने कोई चीज सोच ली तो ये समझ लीजिए 50% सफलता आपने ऐसे ही पा ली। ये चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, हर चीज में ये फॉर्मूला लागू होता है। जो लोग आज दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो ओयो होटल के जो चेयरमैन है रितेश अग्रवाल जी, उनकी एज बहुत कम है, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो वो केवल अपनी सोच की बदौलत। तो इसलिए आप लोग पॉजिटिव सोचिए, हर चीज को तरीके से सोचिए। नौकरी पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आज की डेट में। प्राइवेट नौकरी इतनी सारी अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को सिस्टम समझना पड़ेगा, तरीका समझना पड़ेगा कि नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि रिज्यूमे में सेम फील्ड का और सेम सेगमेंट का, सेम प्रोफाइल का एक्सपीरियंस लिखवा लिया करिए। जानकारी यूट्यूब से ले लिया करिए, नहीं तो हम बता दिया करेंगे। हमें पैसा मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप लोगों से कोई चार्ज नहीं चाहिए, कोई पैसा मत देना, लेकिन आप अपनी नौकरी ज्वाइन करो। इतना आप लोग फोन लगाते हो, व्हाट्सअप करते हो। देखो व्हाट्सअप करने से कुछ नहीं होगा, मैं हर किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे सकता हूँ। लाखों की संख्या में आज कैंडिडेट हमारे पास जुड़ चुके हैं, इंडिया से नेपाल भूटान तक से कैंडिडेट, कलकत्ता चेन्नई में खुद ही नहीं जानता कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं। तो हर किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग हाँ ट्रेनिंग चाहिए मेरे पास आ जाओगे तो मैं समझा दूंगा, या फ़ोन पे भी बहुत सारी चीज़ें हम आप लोग को बता देते हैं। जितना मेरे से मदद हो सकती है उतना तो करते ही हैं, पर आज इस वीडियो के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि सेम सेगमेंट का, सेम प्रोफाइल का आप लोग वर्क एक्सपीरियंस उसमें डलवा लिया करिए, और उसके बारे में आप लोग थोड़ी सी गूगल से डिटेल ले लिया करिए। नौकरी 100% मिलेगी यार। जब तक स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी बात थोड़ी बहुत अगर अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब अगर करवा सकते हो अगल बगल वालों को तो करवा दिया करो। और स्टाफ सॉल्यूशन का जो हेल्पलाइन नंबर है 9617367946, इस पर आप अपने दोस्तों के, अपने जो भी परिचित हैं, अगल बगल जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, उनका रिज्यूमे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करवा सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो कोने में घंटी का बटन रहता है ना, उसको दबा लेना। बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोग बेल आइकॉन की बटन प्रेस कर लीजिएगा। अब फिर मिलूंगा कल एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।